अस्सलाम वालेकुम, मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पेनल कोड 8060 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 8 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 31 से लेकर 37 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 31 को। तो सेक्शन नंबर 31 डिफाइन करता है विल को। तो सिंपली द वर्ड विल डिनोट्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो सिंपली जो वर्ड विल है ये डिनोट्स करता है, शो करता है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स मीन्स कोई भी शख्स कोई वसीयत लिख के या किसी से लिखवाए, उस डॉक्यूमेंट को हम टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। तो विल मीन्स के वसीयत। सेक्शन नंबर 32 वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। जो वर्ड एक्ट है उसमें इलीगल ओमिशन भी एक्सेप्ट होगी। पाकिस्तान पेनल कोड के किसी भी हिस्से में एक्ट का वर्ड आए तो वो समझा जाएगा कि इसमें इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड है, क्योंकि हमें पनिशमेंट सिर्फ एक्ट की मिलती है, रॉन्गफुल एक्ट की और इलीगल ओमिशन की। तो इस दोनों चीज़ की हमें पनिशमेंट मिलती है। तो इसीलिए जहाँ कहीं भी एक्ट का वर्ड लिखा होगा तो उसे उसमें यह भी समझा जाएगा कि इसमें इलीगल ओमिशन भी है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 33 की तरफ। एक्ट और ओमिशन को डिफाइन कर रहा है फर्दर के एक्ट क्या है और ओमिशन क्या है। जो वर्ड एक्ट है, अगर सिंगल एक्ट है तब भी वो एक एक्ट होगा, या सीरीज ऑफ एक्ट होगी वो भी इसमें इंक्लूड होगी। ओमिशन की ये ओमिशन की भी यही बात कर रहा है कि अगर कोई भी सिंगल ओमिशन है या सीरीज ऑफ ओमिशन है तो वो ओमिशन में ही इंक्लूड होगी। एक्ट मीन्स के कोई भी अमल करना, ओमिशन मीन्स के कोई बुलचक करना, कोई ओमिशन करना, ठीक है। तो सिंपली एक्ट मीन्स कि आप किसी भी शख्स को मारें, उसको मर्डर करें, उसको टार्चर करें। ओमिशन क्या है? ओमिशन क्या है कि ला आपसे एक चीज़ रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप जो है ये काम करें, बट आप वो काम नहीं कर रहे। ये क्या है? एक ओमिशन है। और एक्ट का सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपको ला कोई चीज़ मना कर रहा है कि ये रॉन्गफुल एक्ट है, ये ऑफेंस है, आप ये ना करें, फिर भी लोग वो करते हैं, ये क्या एक्ट में आ गए। और ओमिशन ये है कि अगर ला आपको कोई काम रिक्वायर्ड है कि भाई आप ये काम करें, आपके पास जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल जेलर है, इसका काम क्या है कि आप जेल में जो भी कैदी हैं उसको खाना प्रोवाइड करें, बट वो ला जो है रिक्वायर्ड कर रहा है ये काम, बट वो नहीं करते, उसकी ओमिशन करते हैं। सेक्शन नंबर 34 ये डिफाइन कर रहा है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मीन्स के सेवरल पर्सन, कुछ लोग जिसकी कॉमन इंटेंशन है कोई एक्ट करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 34। तो सेक्शन नंबर 34 ये डिफाइन कर रहा है कि कॉमन इंटेंशन सेवरल पर्सन, कुछ लोग मिलकर और उन सब की एक ही कॉमन इंटेंशन हो कि हमें क्रिमिनल एक्ट करना है, तो वो शख्स, वो ग्रुप या वो सेवरल पर्सन, वो सब लायबल होंगे उस क्रिमिनल एक्ट के लिए, और उन सब को एक जैसी सज़ा मिलेगी और सबको अलग अलग सज़ा मिलेगी, क्योंकि इस एक्ट में सबकी कॉमन इंटेंशन थी कि हमें क्रिमिनल एक्ट करना है, तो उन सबको एक जैसी सज़ा मिलेगी। ऐसे नहीं है कि एक को कम मिले एक को ज़्यादा मिले, नहीं, सबको बराबर सज़ा मिलेगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 35 की तरफ। 35 ये डिफाइन कर रहा है व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विथ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। मीन्स के जब कोई एक्ट कोई शख्स, मीन्स के जो ऑफेंडर है वो अपनी नॉलेज अपनी इंटेंशन से करे, तो उसको डिफाइन कर रहा है सेक्शन नंबर 35। तो व्हेन एवर एन एक्ट which is criminal alone by reason of its being with a criminal knowledge or intention। तो सिंपली जब कोई एक्ट जिसका सिर्फ ऑफेंडर को पता है, ऑफेंडर की नॉलेज में भी है और उस ऑफेंडर की इंटेंशन भी है वो क्रिमिनल एक्ट करने की, बट वो क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन से डन किया जाता है, तो वो शख्स जिसकी नॉलेज में है कि ये शख्स जो है
वे क्रिमिनल एक्ट करने जा रहा है, फिर भी सच पर्सन हु ज्वाइंस दिस एक्ट, फिर भी कुछ लोग जो हैं इस एक्ट में हिस्सा लेते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं, वो उसकी नॉलेज में भी है कि ये शख्स, ये ऑफेंडर है, ये क्रिमिनल एक्ट करने जा रहा है, फिर भी हम उसका हिस्सा बनते हैं, उसके साथ जाते हैं। तो इस सूरत में जो है हर शख्स जो उस एक्ट में ज्वाइन होगा, उसमें हिस्सा लेगा, उसको भी वही सज़ा दी जाएगी जो उस ऑफेंडर को दी जाएगी। तो सिंपली कहने का ये मकसद था 35 का कि अगर कोई ऑफेंडर है, वो इंटेंशनली कोई क्रिमिनल एक्ट करने जा रहा है और आसपास के लोगों को भी पता है कि ये शख्स ऑफेंडर है और ये क्रिमिनल एक्ट करने जा रहा है और किसको मारने जा रहा है, तो इस सूरत में जिस शख्स को पता है वो उस एक्ट में अपना हिस्सा लेते हैं, उस एक्ट में उस ऑफेंडर के साथ जाते हैं। तो ये है कि उन सब शख्स को जो ऑफेंडर कर रहा है, जो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, वो और जो उसके साथ हिस्सा ले रहे हैं, उन सब को एक जैसी सज़ा मिलेगी। तो सेक्शन नंबर 34 और 35 में ये लिटिल बिट डिफरेंस है। 34 कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है, इधर ये बात कर रहा है कि हर शख्स की नॉलेज में भी है और फिर भी हिस्सा लेते हैं, तो उन सब को एक जैसी सज़ा मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 36, इफेक्ट्स काज्ड पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन। मीन्स के कोई भी क्रिमिनल एक्ट पार्शली बाय एक्ट किया जाए और पार्शली बाय ओमिशन किया जाए। एक्ट और ओमिशन क्या है वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम सेक्शन नंबर 33 में। तो एक्ट और ओमिशन तो आपको क्लियर है। तो इधर ये कर रहा है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट जो पार्शली बाय एक्ट किया जाए और पार्शली बाय ओमिशन किया जाए। तो सेक्शन नंबर 36 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई शख्स एक्ट करता है या ओमिशन करता है या एक्ट और ओमिशन करने की कोशिश करता है तो उसे ऑफेंस कहेंगे। तो उसे ऐसा समझा जाएगा कि ये जो ऑफेंस है ये पार्शली बाय एक्ट है और पार्शली बाय ओमिशन किया गया है। ये क्या है, एक सेम ही ऑफेंस है। तो सिंपली एक एग्जाम्पल दिया गया है, बट सिंपली मैं आपको समझाऊं कि 36 ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप ऐसा कोई एक्ट करें जिसमें पार्शली एक्ट हो, जिसमें आपका पार्शली एक्ट हो और जिसमें आपका पार्शली ओमिशन हो। मीन्स के ऐसा कोई एक्ट जिसमें ये दोनों चीज़ें हों, एक्ट भी हो और ओमिशन भी हो, पार्शली आधा एक्ट हो आधी ओमिशन हो, तो उसे सेक्शन नंबर 36 डिफ़ाइन कर रहा है। उसकी एक इलिस्ट्रेशन दी गई है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है इसको समझने के लिए। तो ए इंटेंशनली काजी जेड्स डेथ, के ए इंटेंशनली मिस्टर जेड की डेथ का सबब बनता है। कैसे? पार्शली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जेड फूड। तो वो क्या करता है, पार्शली बाय इलीगल ओमिटिंग, वो इलीगली ओमिटिंग करता है कि जेड को वो खाना देता है जिसमें वो जहर मिला देता है। कि मैं आपको और सिंपल इस एग्जांपल को समझाता हूँ। एक जेलर है, उसका काम है कि वो कैदी को खाना प्रोवाइड करे, बट वो क्या कर रहा है, इसमें इलीगल ओमिशन कर रहा है कि वो खाना तो दे रहा है, अपना एक्ट परफॉर्म कर रहा है, बट उसमें इलीगल ओमिशन कर रहा है कि उसमें जहर मिलाकर उसको दे रहा है। तो ये क्या है, उसको खाना भी दे रहा है जहर मिलाकर या बगैर जहर के भी खाना दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जेड को मारता है। एक तो उसने ओमिशन की, फिर क्या करता है, उसके ऊपर मारता है, फिर उसने क्या, पार्शली बाय एक्ट किया। तो उस वजह से ए हैज़ कमिटेड मर्डर, ए ने जो है जेड का मर्डर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप 36 को समझ गए होंगे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आते हैं 37 की तरफ। 37 ये डिफाइन कर रहा है, कोऑपरेटिंग बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। तो सिंपली 37 ये डिफाइन कर रहा है कि हम कोई भी एक्ट या कोई भी ऑफेंस को मुकम्मल करने के लिए उससे पहले कुछ
और सेवरल एक्ट्स करें। तो 37 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए हम सेवरल एक्ट्स करें या कोई भी शख्स इंटेंशनली एक कमीशन बनाए, उस कमीशन के थ्रू वो क्या है अपना एक्ट जो है, अपने जो एक्ट्स सेवरल एक्ट्स हैं वो मुकम्मल करता है, उसके बाद वो अपना क्रिमिनल एक्ट करता है। तो वो एक कमीशन बनाए, या तो वो सिंगली या जॉइंटली वो शख्स जो है अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो वो कमिट करेंगे सब, वो शख्स सब जो है ये ऑफेंस कमिट करेंगे। ये समझा जाएगा कि अगर वो सिंगल अकेला करता है सेवरल एक्ट्स, उसके बाद जो फाइनल एक्ट करता है तो वो भी एक ऑफेंडर होगा। अगर जॉइंटली कोई शख्स उसके साथ मिलकर कोई ऑफेंस करते हैं बट ऑफेंस को मुकम्मल करने के लिए उससे पहले कुछ सेवरल एक्ट्स करें, तो वो सब ऑफेंडर ही कहलाएंगे, वो सब उस सब ने ऑफेंस को कमिट किया, ये ही समझा जाएगा। तो इलिस्ट्रेशन में एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं सेक्शन नंबर 37 से रिलेटेड। तो सिंपली मैं आपको सिंपली बता दूं कि आपको कोई भी एक्ट मुकम्मल करना है, किसी शख्स को आपको मारना है, उससे मारने से पहले आप जो भी एक्ट्स करते हैं, जो भी अमल करते हैं, सिंगली करें या जॉइंटली करें, वो सब क्या है, वो भी आपके क्रिमिनल एक्ट में आ गए, वो भी क्या कहलाएंगे कि ये सेवरल एक्ट किया है इसने किसी ऑफेंस को पूरा करने के लिए। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो इलिस्ट्रेशन A and B agree to murder Z by severally and at different time giving him small dose of poison। तो A और B एक एग्रीमेंट करते हैं, एग्री होते हैं कि हम Z का मर्डर करेंगे सेवरली। तो मुख्तलिफ वक्तों पर कभी A जो है Z को पॉइजन दे रहा है, Z दे रहा है, कभी B Z को पॉइजन दे रहा है, और डिफरेंट टाइम पे डायरेक्टली वो क्या है स्लो पॉइजन दे रहे हैं, स्वीट पॉइजन दे रहे हैं, जिससे वो आस्ता आस्ता मरेगा। तो उसको मारने से पहले जो भी एक्ट किए जा रहे हैं वो सेवरल एक्ट कहलाएंगे। A और B अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट वो Z को मारने के लिए पॉइजन जहर Z को देते हैं। तो फाइनल में क्या होता है, Z जो है उन सेवरल डोजेस से, पॉइज़न के जो डोज दिए जा रहे थे उसकी वजह से, उसके इफेक्ट से वो मर जाता है। तो इस एग्जाम्पल में ये है कि A और B इंटेंशनली उन्होंने आपस में कोऑपरेट किया, एक कमीशन बनाई मर्डर के लिए। ईच ऑफ देम डोज एंड एक्ट बाय व्हिच द डेथ इज काज्ड। तो दोनों के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, दोनों जो स्लो डोज दे रहे थे उसकी वजह से उन्होंने एक क्या है मर्डर कमिट कर लिया। तो ये समझा जाएगा कि ये दोनों इस ऑफेंस के गिल्टी हैं और इन दोनों ने मिलकर ये एक्ट किया है। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझे कि एक शख्स को मारने के लिए हम उससे पहले जो भी एक्ट करते हैं तो उससे हम कहते हैं सेवरल एक्ट्स। तो ये डिफ़ाइन कर रहा है सेक्शन नंबर 37 और प्लस में कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर बी ये डिफ़ाइन कर रहा है A और B एक जॉइंट जेलर हैं और उन दोनों की चार्ज में Z क्या है एक कैदी है जो इन दोनों की चार्जेस में है। तो मिस्टर A और मिस्टर B ये क्या करते हैं कि 6 घंटे मिस्टर A ड्यूटी देता है, 6 घंटे फिर मिस्टर B ड्यूटी देता है, और दोनों की इंटेंशन क्या है Z को मारना है। तो ये दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं, फिर क्या करते हैं कि वो टाइम टू टाइम जो है मिस्टर Z को खाना नहीं देते, उसको भूखा रखते हैं, उसको जो एक्ट है जो करना है वो नहीं करते, वो इलीगल ओमिशन करते हैं कि वो Z को खाना नहीं देते, खाना सप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से Z की डेथ हो जाती है। तो इसमें A और B दोनों गिल्टी हैं मिस्टर Z के मर्डर का। नंबर 3 एग्जाम्पल में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि मिस्टर A एक जेलर है जिसकी चार्जेस में Z को
जो जेड जो कैदी है उसकी चार्जेस में है। तो ए जो है वो इंटेंशनली जेड को क्या है फूड सप्लाई नहीं करता, तो जिसकी वजह से जेड की डेथ हो जाती है। तो इसका ये मुनासिब सबब नहीं है कि जेड ने उसको खाना ना दिया, जेड को ए ने खाना नहीं दिया, इसकी वजह से मर गया। तो मिस्टर ए को उसकी ऑफिस से डिसमिस किया जाता है और बी को उसकी जगह पर जो है अपॉइंट किया जाता है। तो बी में क्या करता है कि विदाउट कोलिजन और कोऑपरेशन विथ ए वो भी क्या करता, इलीगली जेड को फूड सप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से जेड को डेथ हो जाती है। तो इसमें जेड क्या है कि वो अपनी भूख की वजह से मर जाता है। तो बी को ये करार दिया जाएगा कि मिस्टर बी क्या है वो गिल्टी है मर्डर का। बट मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के साथ उसने कोई भी कॉम्परेट नहीं किया था, तो मिस्टर ए को ये समझा जाएगा कि इसने मर्डर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो ये एग्जाम्पल हैं सेक्शन नंबर 37 के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।